हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ एंड कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है? मन्नन मियाँ ऑब्जर्व्ड आफ्टर 6 ईयर्स, टाइम यहाँ पर गिवन है 6 ईयर का, ऑफ टेकिंग लोन दैट द इंटरेस्ट टू बी पेड हैड बिकम 3/8 ऑफ इट्स प्रिंसिपल। क्या है कि दैट द इंटरेस्ट टू बी पेड हैड बिकम 3/8 ऑफ इट्स प्रिंसिपल। तो 3/8 पार्ट ऑफ इट्स प्रिंसिपल। लेट अस डिटरमाइन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे रेट को डिटरमाइन करने बोला जा रहा इन परसेंटेज पर एनम। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा कि मन्नन मियाँ ने लोन लिया था। 6 सालों के बाद वो ऑब्ज़र्व कर रहा है कि वो जो इंटरेस्ट पे कर रहा है उसने जो इंटरेस्ट पे किया है वो 3/8 पार्ट ऑफ प्रिंसिपल था। यानी कि प्रिंसिपल उसने जितना भी लिया ना उसका 3/8वां हिस्सा, यानी कि 3/8 पार्ट जो है प्रिंसिपल का, 3/8 पार्ट, इतना पार्ट उसने क्या किया है, इंटरेस्ट के सूरत में पे किया है। ठीक है, तो किसी का भी पार्ट कैसे निकालते हैं हम लोग? मान लीजिए कि आपको 100 रुपये दिया गया है और 100 रुपये का बोला जा रहा है कि उसका 1/2 पार्ट निकालिए, यानी कि 100 का हाफ़ निकालिए। तो 100 का हाफ़ हम लोगों को पता है कि 100 का हाफ़ जो होता है वो 50 रुपीज़ होता है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए 100 का हाफ़ निकालने के लिए 100 को हाफ़ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 और 250 100 हो जाएगा। इस तरह से तो जब भी किसी का हम लोग क्या निकालते हैं, पार्ट निकालते हैं, तो हम लोग उस सम को क्या करते हैं, उस पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग का आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे टाइम तो गिवन है ना, टाइम हम लोग को साफ साफ पता है 6 ईयर्स हो जाएगा। और फिर हम लोगों को यहाँ पे जो है सिंपल इंटरेस्ट नहीं, हम लोगों को क्या पता, हम लोगों को उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट। देखिए सिंपल इंटरेस्ट से पहले हम लोग क्या मान लेते हैं, प्रिंसिपल मान लेते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल का पार्ट है ना, तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू हम लोग एक्स मान लेते हैं से। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या पता है, हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट देखना है। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर कितने गिवन है, 3/8 पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, 3/8 पार्ट ऑफ एक्स जो है वो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर बोला जा रहा है। समझ में आ रहा ना? तो इतना पार्ट सिंपल इंटरेस्ट का 3/8 पार्ट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम लोग को पूछ क्या रहा है, यहाँ से हम लोगों को रेट पूछ रहा है, तो रेट हम लोग को पता करना है। अब देखिए हम लोग जानते हैं ना, नाउ हम लोग क्या जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू गिवन है ना 3/8 इंटू एक्स। ठीक है, और प्रिंसिपल का वैल्यू क्या है, एक्स है, हम लोगों ने माना है। आर का वैल्यू, आर तो निकालना है ना, टाइम 6 ईयर दिया हुआ है और यहाँ पर 100। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते। 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। ठीक है, उसके बाद 2 1 ज़ा 2 और 250 ज़ा, आप देख सकते हो 100। तो यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ पे बचा हम लोगों का, और एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा ना, एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग का यहाँ पे बचा 1/4 इसको भी काट लेते हैं ना। 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो उसके बाद हम लोग को यहाँ पे 1/4 बचा और यहाँ पर R/25 बचा है, R/25 बचा है यहाँ पर। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे तो अब हम लोग, ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो R इक्वल्स टू हम लोगों को कितना मिलेगा, R इक्वल्स टू हम लोगों को मिलेगा 25/4। ठीक है, 25 को हम लोगों ने 1 से मल्टीप्लाई किया और 4 को वैसे ही रहने दिया। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे 25/4 को। तो 4 6 ज़ा 24, 1, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो हम लोगों का जो है रेट कितना हो गया, 6 1/4
4 जो है हम लोगों का क्या हो जा रहा, रेट हो जा रहा। तो रेट इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, रेट इक्वल्स टू 6 होल नंबर 6 1/4%। चलिए आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की तरफ मूव करते हैं।